कभी कभी सफर की सबसे खूबसूरत यादें मंजिल से नहीं बल्कि रास्तों से शुरू होती हैं। हमारी मसूरी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से हुई। जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे और देहरादून जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे, सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि कुछ देर के लिए सब कुछ थम सा गया, लेकिन इसी बारिश ने हमारे सफर को और भी यादगार बना दिया। कुछ समय बाद हमें देहरादून जाने वाली बस मिल गई और हमारा सफर शुरू हुआ। दिल्ली से हरिद्वार होते हुए हम देहरादून पहुंचे। रास्ते में मौसम लगातार सुहाना बना रहा और पहाड़ों की तरफ बढ़ने का उत्साह भी बढ़ता गया। देहरादून पहुंचने के बाद हमने एक शेयरिंग कैब ली और मसूरी की ओर निकल पड़े। घुमावदार पहाड़ी रास्तों और ठंडी हवाओं के बीच सफर करते हुए रात करीब 9 से 10 बजे हम मसूरी पहुंच गए। मसूरी पहुंचकर सबसे पहले हमने एक कमरा लिया, थोड़ा आराम किया और कपड़े बदलकर खाने के लिए बाहर निकल गए। ठंडे मौसम में गर्म खाना खाने का अलग ही आनंद था। खाना खाने के बाद हम वापस कमरे में आए और अगले दिन की सैर के लिए आराम करने चले गए। अगली सुबह हमने एक स्कूटी किराए पर ली और निकल पड़े मसूरी की खूबसूरती को करीब से देखने। शुरुआत में बारिश काफी तेज थी, लेकिन जैसे जैसे बारिश कम हुई, मसूरी का असली सौंदर्य हमारे सामने आने लगा। इस दौरान हमने मसूरी के लगभग सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखा। बादलों से ढकी पहाड़ियां, बारिश से निखरे हुए नजारे, ठंडी हवाएं और हर तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता ने इस यात्रा को बेहद खास बना दिया। हर मोड़ पर एक नया दृश्य था, हर रास्ते पर एक नई याद थी। मसूरी की यही बात इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है। पहले दिन हमने बारिश के बीच मसूरी को खूब एक्सप्लोर किया। कभी हल्की फुहारें तो कभी तेज बारिश, लेकिन मौसम जैसा भी रहा, उसने हमारी मस्ती को बिल्कुल कम नहीं होने दिया। पूरे दिन अलग अलग जगहों पर घूमते हुए हमने वहां के खूबसूरत नज़ारों का भरपूर आनंद लिया। शाम होने के बाद हमने मसूरी के नाइट मार्केट को भी एक्सप्लोर किया। रात के समय रोशनी से जगमगाती सड़कें, आसपास का शानदार माहौल और ठंडी ठंडी हवाएं इस अनुभव को और भी खास बना रही थीं। बाजार में घूमते हुए हमने वहां की रौनक का मजा लिया, कुछ स्वादिष्ट चीजें खाईं और इस खूबसूरत शाम को अपनी यादों में शामिल कर लिया। अगले दिन भी हमने अपनी स्कूटी उठाई और मसूरी के कुछ और शानदार पॉइंट्स को कवर किया। हर जगह की अपनी अलग खूबसूरती थी। कहीं बादल इतने करीब थे कि लगता था बस हाथ बढ़ाकर छू लेंगे, तो कहीं पहाड़ों के नज़ारे मन को पूरी तरह सुकून दे रहे थे। दूसरे दिन भी हमने भरपूर मस्ती की और कोशिश की कि मसूरी का कोई भी खूबसूरत कोना देखने से न छूटे। शाम होते होते अब वापस लौटने का समय आ गया था। ढेर सारी यादों और खूबसूरत पलों को अपने साथ लेकर हम मसूरी से देहरादून के लिए निकल पड़े। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए हम आखिरी बार उन खूबसूरत वादियों को देख रहे थे जिन्होंने पिछले 2 दिनों में हमें इतने शानदार पल दिए थे। देहरादून पहुंचने के बाद हमने दिल्ली जाने वाली बस पकड़ी और रात का सफर शुरू किया। सफर के दौरान हम पूरी ट्रिप की बातें करते रहे और मोबाइल में खींची गई तस्वीरें और वीडियो देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे यह ट्रिप अभी शुरू हुई थी और अब इतनी जल्दी खत्म भी होने जा रही है। अगली सुबह करीब 6 बजे हम दिल्ली पहुंच गए, लेकिन हमारी ट्रिप का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि शाम को हमारी इंदौर की फ्लाइट थी। सबसे खास बात यह थी कि यह हम दोनों की पहली फ्लाइट होने वाली थी, इसलिए हम दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। दोपहर करीब 3 से 4 बजे हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। फ्लाइट में अभी समय था, इसलिए हमने एयरपोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर किया। इतने बड़े एयरपोर्ट का माहौल अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हमने कई फ्लाइट्स को करीब से देखा, उनकी टेक ऑफ और लैंडिंग देखी और वहां के माहौल को पूरी तरह एंजॉय किया। कुछ समय बाद हमारी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ और हम बोर्डिंग के लिए निकल पड़े। हमारी सीटों में एक विंडो सीट थी, इसलिए पूरे सफर में हम दोनों बारी बारी से बाहर के खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते रहे। बादलों के ऊपर उड़ना, नीचे चमकती शहरों की रोशनी को देखना और पहली बार फ्लाइट में सफर करना, यह सब हमारे लिए एक यादगार अनुभव बन गया। कुछ ही समय बाद हम सुरक्षित इंदौर पहुंच गए और इसी के साथ हमारी यह शानदार ट्रिप भी खत्म हो गई। बारिश से शुरू हुई ये ट्रिप मसूरी की खूबसूरत वादियों, नाइट मार्केट की रौनक और हमारी पहली फ्लाइट तक पहुंची। इस पूरे सफर में हमने खूब मस्ती की, नए अनुभव लिए और ढेर सारी यादें अपने साथ लेकर वापस लौटे। ये ट्रिप हमेशा हमारे दिल के बेहद करीब रहेगी।